जय गुरु जी। संगत जी, आई होप मेरी आवाज ठीक से आ रही है। आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सी मुझे लगी है ये बात जो मैं लेकर आई हूँ। इट इज अबाउट द ब्लेस्ड लोटा। आप सबने देखा होगा कि जो पुरानी संगत है उनको तो पता ही है ब्लेस्ड लोटा, उनसे तो हमने सीखा है ना। लेकिन जो आजकल नई संगत आ रही है उनको उस लोटे के ब्लेसिंग्स के बारे में नहीं पता है। और मुझे ये समझ में आ रहा है, कुछ दो चार संगत से मैं मिली हूँ जिनसे लोटे के बारे में बात हुई है, कुछ इधर उधर से सुना है और ये पता चला कि नई संगत को जो मतलब अगली नई संगत कोई नहीं है, गुरुजी की नजर में तो हम सब पुराने ही हैं, हम सदियों से उनके साथ जुड़े हुए हैं, तभी उन्होंने हमें चुना है। लेकिन मेरा नई संगत कहने का मतलब है जो अभी पिछले कुछ 2 4 5 सालों में जुड़े हैं और हमें उन रूल्स का नहीं पता। ठीक उसी तरह जैसे मुझे भी नहीं पता था जब मैं नई नई जुड़ी थी। मैं 2014 में पहली बार गुरुजी के पास गई थी। बहुत खूबसूरत सत्संग है, किसी दिन सुनाऊंगी। लेकिन आज मैं बात करना चाहती हूँ उस ब्लेस्ड लोटे के लिए। राइट। तो एक तांबे का लोटा है जो ब्लेस करवाया जाता है और उसकी एक खास बहुत बहुत स्पेशल उसका एक काम होता है जो गुरुजी ने खुद बख्शा हुआ है। और उन्होंने कहा हुआ है कि जब मैं नहीं रहूंगा तब भी इस लोटे को आप मेरे चरणों में रख देना, मेरे दरबार में आके मेरे चरणों से छुआ देना और मैं इसे ब्लेस कर दूंगा। दैट लोटा इज जस्ट टू स्पेशल। वो इतना स्पेशल है कि शायद बहुत लोगों को पता ही नहीं है। तो चलिए आज बात करते हैं उस ब्लेस्ड लोटे की। तो ये लोटा कब ब्लेस करवाया जाता है संगत जी? इट इज वी गेट इट ब्लेस्ड फ्रॉम गुरु जी जब कभी, भगवान ना करे कभी हमारे घर में ऐसा कुछ भी हो, भगवान गुरु जी सबको अच्छी सेहत बख्शें, लंबी उम्र बख्शें, लेकिन फिर भी हम इस इस इंसानी चोले में हैं और हम सबके साथ कभी ना कभी ये चलता ही रहता है। तो घर में अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो बीमार पड़ गया है, जो बहुत ज्यादा बीमार पड़ गया है और वो खुद मंदिर नहीं आ सकता, कहने का मतलब कि वो एक तरह से बेड रिडन हो गया है कि वो खुद चलकर हम उन्हें ला भी नहीं सकते, वो ऐसी स्थिति में जब आ गए हैं, तब उस हालत में हम लोटा ब्लेस करवाते हैं सिर्फ उनके लिए। राइट। तो ये सिर्फ उस इंसान के लिए, उस अपने परिवार के उस सदस्य के लिए होता है जो इस हालत में आ गया है। और नॉर्मली ये बीमारियां ना जो बहुत डरावनी सी बीमारियां होती हैं, मैं नाम भी नहीं लेना चाहती ऐसी बीमारियों के, कि गुरुजी हम सब पर अपनी दया करें, हम रक्षा करें। मैं पिछले बहुत सालों से बहुत मेडिकल इश्यूज में से गुजरी हूँ, नाम भी लेना डर लगता है। तो ये उन लोगों के लिए ब्लेस करवाया जाता है। आजकल जो मैं देख रही हूँ, बिकॉज ऑफ अनअवेयरनेस, क्योंकि संगत को पता नहीं है कि इस लोटे की महानता क्या है, लोग या संगत इस इस लोटे को अपने लिए जनरली ही ब्लेस करवाए जा रही है। क्यों? क्योंकि हमने सुना है कि गुरुजी के वहां पर तांबे का लोटा ब्लेस किया जाता है। नहीं, दैट इज नॉट द केस। और ये लोग अभी पिछले कुछ दिन, पिछले हफ्ते की बात है, किसी संगत से मेरी बात हो रही है, मुझे याद भी नहीं है कौन संगत थे वो, लेकिन किसी संगत से मेरी बात हो रही थी। तो उन्होंने बताया कि उन्होंने लोटा, मैंने तो कहते मैंने लोटा ब्लेस करवा लिया है और हम रात को मैं उसमें जल भर के रख देती हूँ और सुबह सारे परिवार को दे देती हूँ। नहीं, वो लोटा इस यूज के लिए नहीं है। ठीक है। वो लोटा उस इंसान के लिए, एक पर्टिकुलर इंसान के लिए ब्लेस करवाया जाएगा जो बीमार है, जिसको कि एक ना ठीक होने वाली बीमारी हो गई है और जो इस कंडीशन में आ गया है कि ना तो वो खुद चल के आ सकता है, ना ही हम उस इंसान को मंदिर तक लेकर जा सकते हैं। इट इज अ वेरी स्पेशल ब्लेसिंग बाय गुरु जी। गुरु जी तब उस लोटे को ब्लेस करते हैं। ठीक है। तो प्लीज संगत जी, ये लोटा जो है, ये जो ब्लेस्ड लोटा है, ये गुरुजी की बहुत बड़ी दात है, बहुत बड़ी बख्शिश है उनकी।
इट इज लाइक अ संजीवनी बूटी। वो किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं है। संजीवनी बूटी का तो पता ही है ना आपको, कितनी मुश्किल से हनुमान जी उसको ढूंढ ढूंढ कर लाए थे। और संजीवनी बूटी के बारे में तो जो हमने सुना हुआ है, हम सब जानते ही हैं, वो ऐसी बूटी है, ऐसी जादुई बूटी है जो कि मरे हुए इंसान को भी ठीक कर दे, ऐसा मैंने सुना हुआ है या पढ़ा है। राइट। तो ये वो संजीवनी बूटी है, ये वो मोती है, ये वो हीरा है, दिस ब्लेस्ड लोटा, जो कि इसे आम ना बनाए हम तो अच्छा होगा। ठीक है। तो गुरु जी के कहे अनुसार इसको हम गुरु जी की बख्शिश समझें, वो हीरा, वो स्पेशल हीरा समझें, वो संजीवनी बूटी समझें, और सिर्फ तब यूज करें जब हमें इसकी, गुरु जी ना करें लेकिन जब कभी हमें इसकी जरूरत पड़े। ठीक है। नेक्स्ट थिंग, इस लोटे को यूज कैसे किया जाता है। अब मैंने पहले भी बताया, ये लोटा सिर्फ एक इंसान के नाम पे ब्लेस करवाया जाता है। ठीक है। तो वो सिर्फ वो एक उसको यूज करेगा। और यूज कैसे करना है, अब वो तो बेड रिडन है, वो तो बहुत ज्यादा बीमार है, वो खुद तो कर नहीं सकते, तो उनके परिवार के जो लोग हैं रात को उस लोटे को जल से भर के, फ्रेश जल से भर के, उसे गुरुजी के, जहां भी उन्होंने गुरु जी का मंदिर बनाया होगा, कुछ भी नहीं है तो उनके स्वरूप तो हम सबके साथ पास होते ही हैं, तो उनके स्वरूप के पास रख दें और अरदास करें कि गुरु जी इस जल को आप ब्लेस करें। सुबह उठते ही सबसे पहला काम जो करना है, थोड़ा सा उसमें से जल लेकर कुछ 2-4 घूंट, जितना भी वो इंसान पी सके, वो उनको थोड़ा सा पिला देना है। कभी कभी तो ऐसा भी सुना है कि वो पीने वाली हालत में भी नहीं होते हैं, तो उनके घर वाले कुछ बूंदे हाथ से उनके मुंह में डाल देते हैं, इट इज ओके। ठीक है। तो बेसिक काम ये करना है कि उनको वो जल ग्रहण करवाना है थोड़ा सा, और जो बाकी है वो जब भी वो नहाए या जब उनको नहलाया जाए उस दिन, तो वो बाकी का जल उनके, जल उनकी नहाने के पानी में डाल दें। अच्छा, एक बात और, ये जो लोटा है ये बाथरूम के अंदर नहीं जाएगा। आपने इसको दूसरे किसी मग में, किसी बर्तन में निकाल के वो आ, फिर वो अंदर जा सकता है। लोटा ब्लेस किया हुआ है वो बाथरूम के अंदर नहीं जाएगा। ठीक है। इट इज अ वेरी वेरी सीक्रेट थिंग, उसे बाथरूम में नहीं लेकर जाना। तीसरी चीज, उस लोटे की क्लीनिंग कैसे होगी। उस लोटे को हम साबुन से नहीं धोएंगे, साबुन नहीं लगाना है। ये गुरु जी की खास हुक्म है उनका कि इस लोटे को साबुन नहीं लगेगा, जहां साबुन लगा वो उसकी ब्लेसिंग, गुरु जी वाली ब्लेसिंग खत्म हो गई। ठीक है। तो लोटे को साफ कैसे होना है, तांबे का है, काला भी हो जाता है, तो उसको हमने नींबू और राख से साफ करना है। राख आपको अरेंज करनी पड़ेगी, जो लोग शहरों में रहते हैं उनके लिए राख मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो राख आपको अरेंज करनी पड़ेगी। तो नींबू और राख को मिला के जैसे भी आपको ठीक लगे उस तरह से उसको स्क्रब करके साफ करना है, और लोटे को साफ रखना है, उसे काला नहीं होने देना। तांबा है, जल्दी से काला होने लग जाता है। ठीक है। तो हर रोज उसमें थोड़ा सा नींबू लगा के, थोड़ी सी राख करके, जैसे पहले जमाने में मांजते थे बर्तनों को, वैसे मांज दिया करें। तो 2-3 चीजें मैं, आई विल क्विकली रिकैप, इज कि लोटे को आपने सिर्फ बीमार व्यक्ति, एक व्यक्ति के लिए, 1 लोटा पर पर्सन के लिए ब्लेस करवाना है। वो इंसान जो इतना बीमार है कि वो बेड रिडन टाइप में हो गया हुआ है, उसे हम मंदिर तक नहीं लेके आ सकते, ऐसे इंसान के लिए हमने उस लोटे को ब्लेस करवाना है। उस लोटे का यूजेज सिर्फ उस इंसान के लिए होगा, दूसरे किसी के लिए नहीं होगा। ठीक है। तीसरी चीज, यूज कैसे करना है, उस लोटे में रात को पानी भर देना है, जल भर देना है, और गुरुजी से अरदास करनी है। अगले दिन सुबह उसमें से थोड़ा सा जल उस पेशेंट को पिला देना है, बाकी से उसको नहला देना है। ठीक है। तीसरी चीज, वो लोटा बाथरूम में नहीं लेकर जाना। चौथी चीज, लोटे को साबुन से नहीं कभी भी साफ करना, लोटे को आपने नींबू और राख से साफ करना है। अच्छा, दूसरी चीज, जो लोग ये कहते हैं कि हमने लोटा ब्लेस करवा लिया और हम सब उसमें से जल पीते हैं, दैट इज फाइन, लेकिन आइंदा से जब आपको पता चल ही गया है, तो गुरु जी से जल ब्लेस करवाना तो बहुत ही इजी है ना। तो एक तो हमें मंदिर से जल की बॉटल्स मिल ही जाती हैं, है ना। वो हम अक्सर घर ही ले जाया करते हैं, जबकि वो एक्चुअल में हमारी इंडिविजुअल बॉटल्स होती हैं, लेकिन वो एक तरीका है जल, ब्लेस जल को लेने का।
लेकिन इससे भी एक आसान तरीका है, जब भी आप गुरु जी के आगे दिया जलाएं, हम धूप बत्ती करते हैं, तो उनके सामने चाहे एक ग्लास हो, उस ग्लास में जल भर के रख दें, बस हो गया ब्लेस। राइट। तो कभी भी अगर आप जैसे घर पे नहीं है या आपके पास जल नहीं है, कुछ भी नहीं करना, आपने सिर्फ एक जल को, अगर आपके पास स्वरूप है तो स्वरूप के सामने रख दें। जैसे अगर हम घर से बाहर हैं और मुझे एकदम से जल की जरूरत महसूस हो गई है कि भाई किसी को जल देना है, तो नॉर्मली हमारे पास गुरु जी का स्वरूप होता है। तो आप स्वरूप निकाल के स्वरूप के आगे एक ग्लास भर के, कुछ भी एक कंटेनर में जल भर के रख दें, और गुरु जी से अरदास करें कि गुरु जी प्लीज इस जल को ब्लेस करें। बस 1 मिनट 2 मिनट वहां पड़ा रहेगा, गुरु जी ने जल ब्लेस कर देना है। और अगर स्वरूप नहीं भी है तो गुरु जी का नाम ही बहुत है ना। वो तो नाम लेते ही एकदम से, नाम भी लेने की मतलब हम हमारे दिल में है, ठीक है, बुलाने की जरूरत भी नहीं पड़ती उनको, तो वो तो हमेशा हमारे साथ है। ही नोज व्हाट यू वांट, राइट। सो आई थिंक आज के लिए बस इतना ही। दिस वाज अ वेरी स्पेशल मैसेज। मैं पिछले हफ्ते ये जब किसी से बात हुई थी कि हमने ब्लेस करवा लिया है और पूरा परिवार पीते हैं, तो मैं अ, थोड़ा सा मैं पर्टर्ब्ड हो गई थी इस बात को लेकर कि अरे ये क्या है, ऐसा क्यों है, संगत को पता क्यों नहीं है। तो इसलिए आज मैंने ये वीडियो बनाया है। तो आपको, आप इस वाले वीडियो को तो जरूर शेयर करें। मैं कभी नहीं कहती कि शेयर करें, लेकिन इस वाले वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि लोगों को पता चले। ठीक है। ऑल राइट। थैंक यू एंड जय गुरु जी। गुरु जी ब्लेस अस ऑल with good health and a beautiful life. Thank you.